मैं तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। मुझे नहाने के लिए साबुन तक नहीं दे रही। साल था 1841। न्यूयॉर्क में रहने वाले सोलोमन नॉर्थअप ये एक आज़ाद इंसान था। अपनी बीवी बाल बच्चे के साथ सुकून की जिंदगी जी रहा था और इन्हें संगीत वायलिन बजाने का बहुत ही शौक था। लेकिन इनकी यही काबिलियत इनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। एक दिन दो अनजान इंसान सोलोमन नॉर्थअप के पास आते हैं और इन्हें एक बहुत ही बड़े म्यूजिकल शो में काम करने का ऑफर देते हैं। सोलोमन बहुत ही अच्छा पियानो बजाते हैं। इन्हें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है इनके लिए पैसे कमाने का। पैसे का बहुत ही अच्छे खासे ऑफर देते हैं। इसी वजह से सोलोमन उनके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। अगली सुबह सोलोमन वाशिंगटन जाने के लिए तैयार थे। अपनी बीवी बाल बच्चे से मिल करके अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। तीनों मिल करके पार्टियां करते हैं, खाना खाते हैं और शराब पीते हैं। सोलोमन को नहीं पता होता है कि शराब में कुछ ऐसी चीज मिलाई गई है कि इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। आधी रात को जब सोलोमन की नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक अंधेरे कमरे में, जो एक तरफ से रोशनी आ रहा था, उसमें आँख खुलती है। इनके दोनों पैरों में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। समझ नहीं पाता है कि इनके साथ आखिर क्या हो रहा है। ये चिल्ला करके कहते हैं कि मुझे यहाँ पे क्यों रखा गया है, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, मैं यहाँ पे डिज़र्व नहीं करता हूँ। लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसी कमरे में सोलोमन को चीखते चिल्लाते हुए सुबह हो जाती है। तभी इनके पास दो घोड़े लोग आते हैं। फौरन सोलोमन उनके पास जाता है, कहता है कि साहब आपसे कोई गलती हुई है, मैं आज़ाद इंसान हूँ। उन दो घोड़ों में से एक घोड़े कहते हैं कि तुम आज़ाद नहीं हो, तुम जॉर्जिया के एक भागे हुए लफंगे हो। जो गोरे आदमी थे सोलोमन को कहता है कि तुम अपना कागजात दिखाओ। सोलोमन के हाथों में और पाँव में जंजीर बंधा हुआ था। वो खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे नीचे पटक करके बहुत ही बेरहमी से बाइट ले करके उनकी पीठ पे तब तक मारता है जब तक उनके शरीर पे से जो कपड़े थे वो फट के नीचे नहीं गिर जाते। सोलोमन को ये दो गोरे लोग आखिर मार क्यों रहे थे, सोलोमन के पाँव में जंजीर क्यों बंधे हुए थे। भी जो समय चल रही है वो 1841 है। इस समय में काले और गोरे में बहुत ही ज्यादा भेदभाव थे। गोरे लोग अक्सर जीता जाता इंसानों को भेड़ बकरी की तरह पैसे दे करके खरीदता, उन्हें जानवर समझता और उसे जानवरों वाला भी काम करवाता। अब बहुत ही बेरहमी से उसे मारता। इस दौर में जो गुलाम होते, औरत, बच्चे, आदमी, और हर एक गुलाम के गले में एक पट्टा होता है। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होते हैं, वो पट्टे से गुलामों का पहचान होता कि आखिर ये गुलाम आखिर किस मालिक की है। और इस दौर में किसी भी गुलाम यहाँ से भाग नहीं सकते, चाहे वो कितना भी जी जान लगा ले। सोलोमन को वो गोरे मालिक जब मारते मारते थक जाते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ देर बाद दूसरे गोरे आदमी थे, उनके हाथ में एक थाली और उनमें एक कपड़ा सोलोमन के पास लेकर के आते हैं। सोलोमन जो अपना कपड़ा पहने हुआ था, जब वो निकालता तो पूरा खून से छल्ले मच गया हुआ था। इनको वहाँ पे नहाने के लिए ले जाते हैं जहाँ पे कोई भी पर्दे नहीं थे। इन्हें अपना पूरा कपड़ा उतार करके सभी के साथ नहाना पड़ता था। इस तरह का माहौल, जानवरों से भी बदतर इनके साथ सलूक होता था इस दौर में। सोलोमन नहाने के बाद जब तैयार हो जाता है तो इन्हें यहाँ से कहीं और भेजा जा रहा था। ये जो जहाँ पे जाने वाला था वहाँ से बच के आना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इन्हीं जहाज पे सोलोमन के साथ दो काले गुलाम भी थे। वो सोलोमन के पास आकर के बैठता है और जहाज पे बातें करता है। सोलोमन को बताता है कि तुम किसी को भी मत बताना कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम ऐसा कोई सी भी गलती नहीं करना जिससे तुम मारे जाओ। मेरे आका जो कहेंगे हम उन्हीं का बात मानेंगे। बीच समंदर में आधी रात को चारों तरफ हर गुलाम जंजीरों में बंधा हुआ था और वो बस वक्त काट रहा था। तभी एक गोरे आदमी वो लाल टेंप ले करके नीचे वाले कैबिन में आया, वहाँ पे जहाँ पे गुलाम को रखा गया था। ये सीधा लाल टेप लेकर के उस गुलाम औरत गुलाम के पास गया। के पास दो बच्चियाँ भी थी। ये दो बच्ची के जो माँ है इनका नाम मैंसी थी। ये गोरे आदमी लाल टेप लेकर के उनके पास आया और उनको उठाया और अपने साथ ले जाने लगा। सारे गुलाम इस जहाज पे जगे हुए थे, लेकिन किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि ये गोरे को रोके। लेकिन एक काले आदमी उठता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो जो गोरे थे अपने एक हाथ में लालटेन रखे हुए थे और दूसरे हाथ में नाइफ लेकर के वो काले आदमी को इतना मारता है, वो बहुत ही बेरहमी से नाइफ लेकर के उसे जान से मार देता है। और वो
मैंसी को लेकर के ऊपर चले जाता है। आधी रात में कोई एक मर्द अपने साथ औरत को आखिर किस लिए ले जा सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगली सुबह सुलोमन काले आदमी के साथ उठता है तो वही काले आदमी जिनको रात में मार दिया गया था उन्हें चादर में लपेट करके समंदर में बहा दिया जाता है। इस टाइम में गुलामों की इज्जत बस इतना ही है। कुछ टाइम सफ़र करने के बाद ये जहाज लुसियाना पहुंच जाते हैं और इन जहाज़ों पे से सारे गुलाम को बाहर निकाले जाते हैं और एक साथ लाइन में खड़े कर दिए जाते हैं और सभी का बोली लगता है। सुलोमन अपने बुक में बताता है जब उस जगह पे एक लाइन से सारे गुलाम बैठे हुए थे, उनके बोलियां लगाई जा रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे गोरे लोग थे जो काले कोट पहने हुए थे, वो वकील के भेष में भी थे और बहुत सारे मालिक एक एक करके गुलामों को खरीद रहे थे। सुलोमन के साथ 3 काले गुलाम और मैंसी और उनके 2 बच्चे ये बैठे हुए थे। तभी इनके पास एक गोरे आदमी आता है और सभी का एक एक करके नाम पुकारते हैं। यहाँ पे जिनका जो नाम होता है वो नाम भी बदल दिए जाते हैं। मालिक लोग खुद अपने मन से एक नाम दे दिए थे, सभी को अपना अपना नाम बता दिया गया था। एक एक करके सभी का नाम लिया जाता है और सब एक एक करके खड़ा होता है। जब सुलोमन का बारी आता है, जब उसका नाम लिया जाता है तो सुलोमन खड़ा नहीं होता है क्योंकि ये असली नाम उनका है ही नहीं। गोरे आदमी ने सुलोमन के पास आया, बोला कि तुम उठो। तो इससे पहले सुलोमन अपना नाम बताता और अपने बारे में बताता, उसी टाइम वो गोरे आदमी सुलोमन को एक थप्पड़ लगा देते हैं। कहता है कि तुम्हारा नाम आज से प्लेट है, ये बात दिमाग में बैठा लो। वो मालिक सुलोमन के साथ कुछ गुलामों को और मैंसी को खरीद करके अपने साथ ले आते हैं और सभी को कहते हैं नहाने के लिए एक साथ। यहाँ पे किसी भी गुलाम के शरीर पे एक कपड़ा नहीं थे और चारों तरफ उनका मालिक घूम रहे थे। अगर ये गुलाम एक भी गलती करे तो इनकी सजा बहुत ही भारी थी। ये मालिक सारे गुलाम को नहा धो करके हॉल रूम में ले जाते हैं वहाँ पे, और दूसरे मालिक गुलामों को ख़रीदने के लिए अपने घर में काम करवाने के लिए, चाहे वो कोई सा भी काम हो वो गुलाम से करवा सके, वो खरीदने के लिए आते हैं इन मालिक के पास। और इस मालिक के पास एक और पार्कर नाम के मालिक आते हैं जो सुलोमन नॉर्थऑफ और मैंसी को पसंद कर लेता है, खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। पार्कर पूछते हैं वो मालिक से कि इनका कितना रकम लोगे। वो मालिक बताते हैं कि सुलोमन का 10,000 और उस महिला का 5,000। पार्कर वो 2 बच्चे को अपने साथ ले जाने का इरादा नहीं था, सुलोमन और मैंसी को ही खरीदता है। लेकिन तभी मैंसी बोल पड़ती है, वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। पार्कर को कहती है कि मालिक मेरे साथ मेरे बच्चों को भी खरीद लीजिए, मैं इनके बगैर नहीं जी सकती। इससे भावुक होकर के पार्कर, ये दिल का अच्छा इंसान था, वो मालिक को कहते हैं कि ठीक है, इन दोनों के साथ मैं 2 बच्चे को भी ख़रीदना चाहता हूँ। लेकिन वो जो मालिक थे वो 2 बच्चे को बेचने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं साहब, मैं इसे नहीं बेच सकता हूँ। मैंसी का जो छोटी बच्ची होती है वो मालिक अपने पास बुलाता है, कहता है कि ये देखो पार्कर, अभी इससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाना है, ये अभी मुझे बहुत ही कमा करके देने वाली है। यहाँ पे अच्छे पैसे ऑफर भी करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं बेचते। इसी वजह से पार्कर सुलोमन नॉर्थऑफ को और मैंसी को अपने साथ और कुछ गुलाम और भी अपने साथ ले जाते हैं खरीद करके। जब पार्कर सभी गुलामों को अपने घर ले करके पहुंचते हैं तो मालकिन आती है और कहती है वहाँ पे कुछ गोरे को इन्हें अच्छे खाने और कपड़े दो और फिलहाल के लिए इन्हें आराम करने की जगह दो, कल से इन्हें बताया जाएगा कि आखिर इनका क्या काम है। अगली सुबह सुलोमन और मैंसी के साथ सारे गुलामों को इकट्ठा किया जाता है, सभी को अलग अलग काम बता दिया जाता है। सुलोमन का जो काम था उसे घर बनाने का था, वो लकड़ियों से घर बना रहा था। तभी इनके पास एक गोरा चीप आता है और उनके कामों में, सुलोमन के कामों में कमियां निकालता है। कहता है कि देखो ये तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। सुलोमन को पहले से भी ये काम आ रहा था और ये काम में ये एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर भी वो चीप इनके कामों में कमियां निकाल रहे थे। इसी वजह से सुलोमन बोलते हैं मालिक मुझे अपना काम मुझे करने दीजिए, मुझे आप मत समझाइए। लेकिन ये बात वो गोरे चीप को बहुत ही बुरा लगता है। वो गोरे गुलाम उनके पास आता है और उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। बताता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आखिर यहाँ पे क्या औकात है। सुलोमन कहता है कि हाँ मालिक मुझे मालूम है मेरी आखिर क्या औकात है यहाँ पे। सुलोमन ने बताया था कि उस टाइम तो वो चला गया लेकिन कुछ देर बाद वो फिर आया और फिर इनके कामों में कमियां निकालने लगा। सुलोमन को पता था वो जो कर रहा है, वो जो काम कर रहा है वो सही है, लेकिन फिर भी
वो गोरे चीफ जो थे वो सोलोमन के पास आते हैं और बेल्ट खोलने के लिए कहते हैं और बेल्ट से ये मारना चाहते हैं सोलोमन को। जब सोलोमन ऐसा नहीं करता है तो उनके कंठ पकड़ करके उसे मारने लगता है, लेकिन सोलोमन को भी गुस्सा आ जाते हैं और दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगते हैं। चीफ गोरे मालिक अपने घोड़े पे बैठ करके वहाँ से चले जाते हैं और बहुत ही गुस्से में। थोड़े ही देर सोलोमन वहाँ पे बैठता है, लेकिन तभी वे इनका नजर दूसरे साइड जाते हैं जो उधर से 3 घोड़े आ रहे थे और उन तीनों पे 3 घोड़े लोग बैठे हुए थे। एक घोड़े वही चीफ थे, अभी सोलोमन से लड़ाई हुए थे और तीनों सोलोमन के पास आते हैं, पकड़ लेते हैं और तीनों मिल करके सोलोमन को बहुत ही बेरहमी से मारता है। तीनों गोरे लोग सोलोमन को जब बहुत ही ज्यादा मारते हैं, जब इनका मन भर जाता है तो सोलोमन के हाथ पीछे बांध करके उनके गले में रस्सी डाल करके पेड़ पे लटकाना चाह रहा था। जो इन्हीं का मालिक होते हैं उन तीनों पे बंदूकें तान देता है, कहता है कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तीनों को मार दूंगा, क्योंकि ये गुलाम मेरा है। टाइम में कोई नहीं चाहता कि उनका गुलाम आखिर मारा जाए, क्योंकि इस टाइम में गुलाम बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं और जितना रकम दे करके गुलाम को ख़रीदते हैं उससे ज़्यादा वो मुनाफा कमाना चाहते हैं। वो तीनों मालिक वो वहाँ से तो जाने लगते हैं, लेकिन धमकी दे करके जाते हैं। सोलोमन को कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जो मालिक तीनों नौजवान मालिक को भगाया था और जो मालिक के हाथ में बंदूक थे वो भी सोलोमन को नहीं बचाता और वो वहाँ से चला जाता है। सोलोमन के हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उनके गले में रस्सी लगे हुए हैं और उनके दोनों टांग दोनों अंगूठे पे खड़े हैं। अगर ये अपने पाँव को सीधा करते हैं तो इनको फ़ौरन फांसी लग जाएगा और सोलोमन की जान चली जाएगी। बहुत ही देर तक ये इसी पोजीशन में खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। सोलोमन इसी पोजीशन में खड़ा था। आसपास और भी गुलाम थे जो इधर से उधर कर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर कोई गुलाम को फांसी लगने वाली है, मानो कि कुछ हुआ ही ना है। और कई घंटे बाद सोलोमन इसी पोजीशन में खड़ा रहने की वजह से उनकी पाँव कांपने लगते हैं और तभी यहाँ पे उनका असली मालिक पार कर वो आते हैं और उन्हें बचा करके फ़ौरन घर के अंदर ले जाते हैं। सोलोमन का ये हाल में भी और भी बुरा खबर ये मिलता है। सोलोमन का जो मालिक पार्कर थे वो बताते हैं जिस गोरे चीफ और सुपरवाइजर से जो तुम लड़ाई किए हो वो ठान लिया है, वो किसी टाइम यहाँ पे आता ही होगा और तुम्हें मार देगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा मौत हो और तुम मारे जाओ। सोलोमन का हालत भी नहीं था बोलने का, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि मालिक मैं आज से पहले एक आज़ाद इंसान था, मेरा घर है, मेरी बीवी बाल बच्चे हैं, प्लीज़ मेरे घर पहुंचा दीजिए। लेकिन ये मालिक ये उसको अपने घर नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि पार्कर ने उसे बहुत ही अच्छे रकम में खरीद करके लाया है और कोई भी अभी का टाइम में कोई भी मालिक अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता है। इसी वजह से बताता है कि मैं तुम्हें किसी और मालिक के पास बेच दिया हूँ, वहाँ पे कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे। पार्कर बताता है कि मेरे सर पे कर्जा है और इस टाइम में तुम्हारा जान बचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सोलोमन को दूसरे मालिक के पास बेच दिया जाता है। ये जो नया मालिक के पास गया था, इस जगह पे रुई का काम होता है और यहाँ पे जो मालिक है सोलोमन का वो बहुत ही सख्त और बहुत ही बेकार इंसान थे, क्योंकि ये गोरे मालिक इनके पास जो भी गुलाम थे उनसे पूरा दिन काम करवाता। सभी गुलामों का काम होता सिर्फ रुई निकालना। सारे गुलाम 100 किलो रुई से अगर कम निकाले तो उसे कोरा लगते थे। जितना ग्राम कम रुई उतना ज़्यादा कोरे। सोलोमन और भी गुलाम यहाँ पे पूरा दिन बहुत ही मेहनत से काम करते हैं और शाम होते ही सभी गुलामों को एक साथ खड़े कर दिए जाते हैं और सभी के हाथ में रुई थे जो बोरे में पूरे दिन इकट्ठा किए थे और सभी का वजन कर रहे थे। जिनके कम थे उन्हें दूसरे साइड भेजते थे, जिनके पूरे 100 किलो रुई थे उन्हें दूसरे साइड भेजते थे। सभी में से एक लड़की थी जिनका नाम पैट्सी थी, वो भी गुलाम थी, लेकिन ये रोजाना की 250 किलो रुई निकालती थी, जो आम इंसान आज से पहले इस मालिक के पास कोई सा भी गुलाम 250 किलो रुई आज तक नहीं निकाला है। बस यही एक पैट्सी थी जो डेली का 250 किलो रुई निकालती थी। और मालिक इनके साथ आखिर करता क्या था, बहुत ही गलत। जब मर्जी होता उनको अपने पास बुलाता, उन पे गंदियां नज़र रखता। जो भी बता रहे हैं इस टाइम में ये सब बहुत ही आम है। गोरे मालिक जब मर्जी होता
पैट्सी और भी गुलाम को अपने पास बुलाता और अपने आंखों के सामने नचवाता। एक रोज़ इसी तरह से सुलेमान और सारे गुलाम पूरा दिन काम करके सो रहे थे रात में, तभी इनके पास दारू पी करके शराब के नशे में मालिक आते हैं और सारे गुलाम को अपने साथ हॉल रूम में ले जाते हैं। सुलेमान का काम होता है पियानो बजाना। वो पियानो बहुत ही अच्छा बजाता है और सारे गुलाम मालिक के सामने नाचता है। पैट्सी की जो उम्र थी वो ज़्यादा नहीं थी। ये गोरे मालिक की पत्नी हमेशा अपने पति को कहता है कि तुम इस पैट्सी को बेच दो, मैं कोई दूसरे गुलाम खरीद करके ले आऊँगी। लेकिन ये मालिक पैट्सी को नहीं बेचना चाहता है, क्योंकि पैट्सी 250 किलो रुई निकालती है और बहुत ही मेहनत करती है। इनका हर एक ज़रूरत इन मालिक का पूरा होता है पैट्सी से। इसी वजह से मालिक और मालकिन के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होते थे। अगली सुबह सुलेमान नॉर्थअप को मालकिन बुलाती है, उनके हाथ में कुछ सामान और पैसे देते हैं। कहते हैं कि तुम सीधा यहाँ से जाओ, बाजार से सामान लेकर के आओ। वो मालकिन पूछती है, क्या सुलेमान तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? नहीं मालकिन, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। अगर ये सच्चाई बताए तो इन्हें कोड़ा लगेगा और बहुत तकलीफ हो सकता है इस टाइम में। सुलेमान झोला सामान लेकर के मार्केट के लिए निकल जाता है। पल के लिए उससे मन करता है कि यहाँ से वो भाग जाए, और वो ना चाहते हुए भागना स्टार्ट कर देता है। भागते भागते एक जगह आकर के फ़ोन रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मालिक कुछ गुलामों को फांसियाँ लगा करके बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। ये देख करके सुलेमान नॉर्थअप बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वहाँ जाने के बाद सुलेमान को मालूम चलता है कि ये जो गुलाम थे ये मालिक के साथ गद्दारी कर रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। सुलेमान नॉर्थअप को वो मालिक अपने पास बुलाता है और उनके गले में देखते हैं पट्टा, जिससे ये पहचान हो जाता है कि सुलेमान नॉर्थअप आखिर किसका गुलाम है। वो मालिक पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुलेमान नॉर्थअप बताता है कि मालकिन ने मुझे सामान लेने के लिए भेजी है और मैं मार्केट जा रही हूँ सामान लेने के लिए। वो मालिक सख्त लहजे में कहता है कि तुम संभल के जाओ और भागने की गलती मत करना। वहाँ से सीधा सुलेमान सामान लेकर के अपने मालकिन के पास जाती है। पैट्सी जो थी पूरा दिन बहुत ही मेहनत से वो काम करती है। रात होने पे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। रोज़ उनका मालिक उनके पास आता और अपने साथ ले जाता और उनके साथ दरिंदगी करता। ये रोज़ाना का काम बन गया था। रोज़ आधी रात में पैट्सी सुलेमान के पास आती है। सुलेमान लेटा हुआ था, सोया हुआ था, उसे उठाती है। सुलेमान उसे देख करके डर जाता है, कहता है कि इतनी रात को तुम आखिर क्यों आई हो? पैट्सी कहती है कि ये लो, एक अंगूठी निकाल करके उसे देती है। कहती है कि ये अंगूठी मैं मालकिन से चुरा करके लाई हूँ। बहुत ही शांत लहजे में कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे ये अंगूठी के बदले बस एक एहसान कर दो मेरे पे। सुलेमान हैरानी में पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी रात को मेरी काम क्या हुआ, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? पैट्सी कहती है कि तुम मुझे यहाँ से कोई सुनसान जगह पे ले जाओ और मेरी गला दबा करके मुझे जान से मार दो। मैं तुम्हें भीख में मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरे गला तब तक दबा करके रखना जब तक मैं मर नहीं जाऊँ। पैट्सी सुलेमान के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, उनके पाँव पकड़ने लगती है। लेकिन सुलेमान उसे समझाता है, कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक होने वाला नहीं था। ये गोरे मालिक जो थे इनका कमाई अच्छा नहीं चल रहा था। सारे गुलामों से इनको मुनाफा नहीं हो रहा था। इसी वजह से कुछ गुलामों को भाड़े पे भेज देते हैं और कुछ गुलामों के साथ सुलेमान नॉर्थअप भी था और वो उनके साथ चले जाते हैं। पूरा दिन मजदूरी करते हैं और इन मजदूरियों का पैसा इनके असली मालिक के पास आते हैं। एक दिन रोज की तरह सुलेमान काम कर रहे थे, तभी इनके पास इन्हीं के साथ में से एक गोरे गुलाम, जो अभी के टाइम में लगभग नामुमकिन था, फिर भी गोरे गुलाम भी काम कर रहे थे। लेकिन वो पैसे के लिए काम करते थे, उसे गुलामी नहीं कहा जा सकता था। उस गोरे गुलाम का इज्जत गोरे गुलाम के लोगों के बीच बहुत ही अच्छे थे। सुलेमान बहुत ही हिम्मत जुटा करके रात को उस गोरे गुलाम के पास जाता है और उसे कुछ पैसा देता है। उसे कहता है कि मैं ख़त दूंगा, क्या तुम उसे बाहर जा कर के पब्लिक कर सकते हो, अखबारों में छाप सकते हो? कुछ पैसे ले करके वो वहाँ से चला जाता है। सुलेमान का खत ले करके उनके मालिक के पास ले जा कर के दे देता है। वाइट गुलाम वाइट मालिक का वफादार थे, वो ले जा कर के सीधा वाइट मालिक को दे दिया। बोला कि तुम्हारे सारे गुलाम में से कोई एक गुलाम है जो पढ़ा लिखा है और वो नोट दिया है पब्लिक करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सारे गुलाम सोए हुए थे,
तो सोलोमन नॉर्थअप का जो असली मालिक थे वो सोलोमन के पास आता है, सारे गुलाम के पास। उनमें से किसी को नहीं, सिर्फ सोलोमन को उठाता है, क्योंकि ज़्यादातर सोलोमन पे ही शक था इन मालिक को। उनको अपने साथ ले जाता है। उनके एक हाथ में चाकू होता है और एक हाथ में शराब। वो शराब भी पी रहा था और सोलोमन से पूछता है सिर्फ एक लहजे में कि इन गुलामों में से कोई पढ़ा लिखा गुलाम है क्या, तुम जानते हो? मुझे ऐसी ऐसी खबर मिली है। सोलोमन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाता, अपने दिमाग का उपयोग करके अपने मालिक को कहता है कि मालिक, वो वाइट गुलाम जो थे वो आपको पीछे छोड़ना चाहते हैं, वो यहाँ का मालिक बनना चाहते हैं, सारे गुलाम को यहाँ से ले करके जाना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा भड़काते हैं, जिससे इनके असली मालिक को समझ में आ जाता है और सोलोमन की बातों में आ जाता है और यहाँ पे सोलोमन का जान बच जाता है। जब सोलोमन का मालिक कुछ गुलामों को और सोलोमन को काम पे भेजा करते थे तो उसी टाइम में से सोलोमन पियानो भी बजाया करते थे, जिसमें से कोई कोई ऐसा मालिक होता था जो सोलोमन को पैसा दे दिया करता था। वही पैसा जमा करके सोलोमन अपने पास रखा हुआ था और वही पैसा उनको देने का कोशिश किया, लेकिन सोलोमन का सारा हिम्मत और सारा उम्मीदें ख़त्म हो गई कि कैसे भी करके ये ख़त पब्लिक कर दे। लेकिन ये उम्मीद इनकी चकनाचूर सी हो गई। ये हार मान गया कि सोलोमन को यहाँ पे फंसे हुए काफ़ी साल हो गया था। पैट्सी वो कहीं चली जाती है, इनसे उनका मालिक बहुत ही ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हर तरफ उन्हें ढूंढने लगता है, सारे गुलाम को बहुत ही ज़्यादा मारता है और सभी से पूछता है कि पैट्सी आखिर कहाँ गई। तभी पैट्सी आती है, जिससे मालिक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उन्हें बहुत ही बेरहमी से पीटने लगता है। पूछता है कि आखिर तुम थी कहाँ। पैट्सी साबुन दिखाती है, कहती है कि मुझे नहाने के लिए साबुन तक नहीं दे रही, मुझसे इतनी बदबू आ रही कि मैं उसे सहन नहीं कर सकती। मैं दूसरे मालकिन से साबुन मांगने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ की जो मालकिन है नहाने के लिए साबुन तक नहीं देती और मेरे बदन से बहुत ही गंदे बदबू आते हैं। इससे पहले उनके मालिक उसे बहुत ही बेरहमी से मारता। सोलोमन उसे बचाना चाहता, लेकिन उनके मालिक को बहुत ही ज़्यादा गुस्से चढ़े हुए थे। सोलोमन को हटा देता है और कोड़े निकालता है। सोलोमन रुक जाता है, पैट्सी के बदन पे से सारे कपड़े को उतार देता है और रस्सी से पैर के सहारे बांध देता है। यहाँ पे और भी गुलाम थे, वो देख रहे थे और यहाँ पे मालकिन भी आई हुई थी। सोलोमन ने पैट्सी को बचाना चाह रहा था, लेकिन उसका मालिक को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था जो सोलोमन के हाथ में कोड़ा दे देता है, कहता है कि तुम पैट्सी को मारो। सोलोमन मारना नहीं चाह रहा था, फिर भी सोलोमन पैट्सी को धीरे धीरे मार रहा था, क्योंकि ये जानता है अगर ये मालिक का बात नहीं माना तो इनका मालिक इन्हें जान से मार करके गाड़ देगा। धीरे धीरे मार रहा था, ये देख करके उनके मालिक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उनके मालिक सीधा अपने जेब से बंदूक निकाल करके सोलोमन पे तान देता है, कहता है कि तुम मारो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी डर के वजह से सोलोमन बहुत ही तेज तेज कोड़े मारने लगते हैं, इतना मारते हैं पैट्सी की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। वो लहूलुहान हो जाती है, वो दर्द से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जब मालिक अपने पत्नी मालकिन को देखती है तो उनके दिमाग में और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। सोलोमन के हाथ में जो चाबुक था उनके मालिक उनके हाथ से छीन लेता है और ख़ुद से बहुत ही बेरहमी से पैट्सी पेड़ से बंधी हुई थी उसे मारने लगता है। इतना मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है, जो पैट्सी के शरीर पे जो चमड़े होते हैं चाबुक लगने के बाद चमड़े उभर जाते हैं। अब पूरा शरीर खून से लहूलुहान और पैट्सी बेहोश होकर के वो सीधा पैर के सहारे नीचे गिर जाती है। अब कुछ दिन गुजर जाता है, सिलसिला इसी तरह से चल रहे थे। सोलोमन एक रोज़ काम कर रहे थे वही घर बनाने का, तभी यहाँ पे एक और वाइट गुलाम आते हैं, जो ये भी गुलाम थे लेकिन ये भी पैसे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ये वाइट थे तो इनका इज्जत बहुत ही ज़्यादा थे। सारे गुलाम और वाइट गुलाम, ये वाइट गुलाम का नाम बेस था। तभी इनके पास इनके मालिक आते हैं और शराब लेकर के बेस के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतने धूप में काम कर रहे हो, लो थोड़ा सा शराब पी लो। लेकिन बेस देख करके वो सीधा कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ, यहाँ पे और भी गुलाम हैं, उनसे भी तो पूछ सकते हो, उन पे भी तो तरस खा सकते हो। लेकिन वो कहते हैं वो गुलाम हैं, वो काले हैं,
तुम हो गोरे गुलाम, तुम हम सब में से हो। सारे बात सोलोमन भी सुन रहे थे। ये देख करके ऐसा लगता है कि ये गुलाम शायद दिल के अच्छे हैं। बेस साफ साफ मना कर देता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ और वो मालिक वहाँ से चले जाते हैं। बेस को यहाँ पे कुछ दिन का काम था, ये कुछ दिन यहाँ पे रुक करके काम करने वाले थे। सोलोमन के साथ ही ये काम कर रहा था घर बनाने का। जब कील ठोक रहे थे तो सोलोमन से बात करने का बेस कोशिश करते हैं, लेकिन सोलोमन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। मालिक मालिक कह करके बोल रहे थे, असर नीचे झुकाए हुए थे। इससे बेस कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, जो भी है दिल में बताओ, बात करते हैं, टाइम पास करते हैं। एक पल के लिए सोलोमन के दिल में तो आता है कि मैं अपना दिल का बात बता देता हूँ कि मैं आज से पहले एक आज़ाद इंसान था, लेकिन ये पहले भी धोखा खा चुका है। ये दोबारा वो गलती नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सोलोमन को यहाँ से निकलना बहुत ही ज़रूरी था। इसी वजह से जब बहुत बार कहते हैं बेस कि तुम बोलो, कुछ कहना चाहते हो, तो सोलोमन बैठ करके अपना कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। बेस उसे समझा देता है कि तुम काम भी करो, बस मालिक को शक नहीं होना चाहिए कि हम दोनों बात कर रहे हैं। सोलोमन नॉर्थअप कहता है कि आज से पहले मैं एक आज़ाद इंसान था, वहाँ पे मेरा फैमिली, मेरे बाल बच्चे थे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे आज भी। मैं गुलाम नहीं था, मैं पियानो बजाने का काम करता था और मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपने शहर में। मैं आपको एक ख़त दूंगा, क्या आप उसे ले जा कर के पब्लिश कर दीजिएगा। बेस ये सुन करके थोड़ा घबरा जाता है, कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, जोखिम भरा काम है, शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। तो सोलोमन कहता है कि कोई बात नहीं मालिक, कम से कम अच्छा आप तो बता तो दिए, अब मना तो कर दिए। एक बार और मैं वाइट गुलाम यहीं पे काम करने के लिए कुछ दिनों के लिए आया था, उनको दिया था तो वो सीधा मालिक को जा कर के बता दिया था, मरते मरते मैं बचा हूँ। अच्छा हुआ आप मना कर दिए। और सोलोमन अपना काम करने लगता है। और कुछ देर बाद बेस उनके पास आता है, कहता है कि मैं कल जा रहा हूँ, तुम अपना खत तैयार रखना, बस किसी गुलाम को भी कानो कानो खबर नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही करता है। अगले सुबह होने से पहले सोलोमन पूरा रात जाग करके वो सारा दुख भरी कहानी अपना लिख करके खत ले जा करके सीधा बेस को दे देता है। बेस यहाँ से सीधा चला जाता है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। सोलोमन नॉर्थअप इसी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे थे। एक रोज़ सारे गुलाम के साथ खेत में काम कर रहे थे, अभी इनका नज़र एक घोड़े गाड़ी पे जाता है। वो घोड़े गाड़ी पे एक वकील बैठा हुआ था, काले कोट पहन करके इन्हीं के तरफ आ रहे थे। और एक जगह आकर के रुक जाता है और गौर से देखने लगता है और सभी में से एक नाम पुकारता है। वो नाम चारों खेत के तरफ गूंज उठता है। कहता है कि सोलोमन नॉर्थअप, क्या यहाँ पे किसी का नाम है? एक पल में सोलोमन नॉर्थअप तो वो अपना नाम सब भूल ही गया था। उसे मालूम ही नहीं था कि इनका नाम असली यही है। उसका नाम यहाँ पे प्लेट रख दिया गया था। दोबारा उनका नाम पुकारा जाता तो सोलोमन उनके पास जाता है। कहता है कि ये नाम आपको कैसे पता? ये नाम मेरा है। काले कोट पहन करके जो वकील था वो सोलोमन नॉर्थअप को घोड़े गाड़ी के तरफ दिखाता है। कहता है कि उस घोड़े गाड़ी पे जो बैठा हुआ है, क्या वो शख्स को क्या तुम पहचानते हो? धीरे धीरे सोलोमन उस घोड़े गाड़ी के करीब जाता है। जब गौर से देखता है तो ये वही आदमी था जो अक्सर सोलोमन नॉर्थअप अपनी बीवी या बाल बच्चे के साथ इनके दुकान पे सामान लेने के लिए जाया करता था। तब तक सोलोमन के मालिक भी आ जाते हैं और मालकिन भी आ जाती है। पैट्सी भी और कुछ गुलाम भी यहाँ पे आ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मालिक आते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं सोलोमन पे। उसे बार बार धमकियाँ देते हैं, कहते हैं कि तुम काम करने के लिए जाओ। लेकिन काले कोट पहन करके जो वकील थे उन्हें बचा करके जबरन सोलोमन नॉर्थअप को घोड़े गाड़ी की तरफ ले जा करके बैठा देते हैं। वो उनके मालिक विरोध करते हैं तो जो काले कोट में जो वकील थे वो कहते हैं कि तुम बीच में मत आओ, ये एक आज़ाद इंसान है, इसे गलती से यहाँ लाया गया है। लेकिन उसका मालिक ये सब सुनने के लिए राजी नहीं था। लेकिन फिर भी वकील कानूनी सलाह देते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे रोको नहीं, ये कोर्ट का ऑर्डर है, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जब सोलोमन नॉर्थअप जा रहा था तो पैट्सी उसको आवाज़ लगाती है। सोलोमन पीछे मुड़ करके पैट्सी के पास आता है, गले लगाता है और पैट्सी और सोलोमन बहुत ही रोते हैं। सोलोमन तो यहाँ पे आज़ाद हो गया, लेकिन पैट्सी अब इनका पूरा ज़िंदगी यही गुलामी करने में ख़त्म होने वाला। लेकिन सोलोमन नॉर्थअप आखिर कर भी क्या सकता है, ज़िंदगी इसी तरह का है।
और वो वकील और दुकानदार के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ करके सोलोमन सीधा अपना शहर चले जाते हैं। अपना घर पहुंचते हैं और गेट खटखटाते हैं। घर के गेट पे उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटी और उनके एक दामाद आते हैं। उनके बेटी के हाथ में उनकी एक बेटी थी। ये सारे बच्चे जवान हो गए थे। सोलोमन नॉर्थअप अपने पत्नी अपने बच्चे को गले लगा करके बहुत ही रोते हैं, कहते हैं कि मैं फंस गया था। सोलोमन नॉर्थअप 4380 दिन यानी कि 12 साल गुलामी करने के बाद ये आज़ादी इनको मिला। उनकी पत्नी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप वहाँ फंस गए, किसी को नहीं मालूम था, सभी को यही लग रहा था सोलोमन नॉर्थअप के साथ आखिर कुछ हो गया है। सोलोमन नॉर्थअप वो तो आज़ाद हो गया, लेकिन उनके पीछे जो गुलाम थे वो अपना सारा जीवन जब तक वो ज़िंदा रहेगा वो गुलाम की ज़िंदगी जी करके वो मर जाएगा। इस तरह से सोलोमन नॉर्थअप अपने आप को आज़ाद किया। कुछ दिनों बाद सोलोमन अपने आप को रिकवरी करने के बाद, ट्रॉमा से बाहर निकलने के बाद कोर्ट गया। उन 2 शख्स पे केस भी दायर किया जो गलती से इन्हें गुलामी के दलदल में ढकेल दिया था। 12 साल में नरक में बिताने के बाद सोलोमन आज़ाद तो हुआ, पर उन्हें किडनैप करने वाले मुजरिम कभी भी कानून के पकड़ में नहीं आए। इस खौफनाक जुर्म पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए क्राइम अंसारी को सब्सक्राइब करें। मैं अपना 2 चैनल छोड़ करके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि पहला जो चैनल है वो हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन मूवी एक्सप्लेन करता था, जिस पे मैं यही स्टोरी को उठाया था। उस पे 2.4 लाख व्यूज़ आया था। और एक और है जो गरीबों का फ्लिक्स, ये भी मूवी एक्सप्लेन चैनल था, उस पे सिर्फ 2 ही वीडियोस है, उस पर भी यही कहानी को उठाया था। उस पे 1,01,000 व्यूज़ है। लेकिन वहाँ पे काम करने में मुझे वो संतुष्टि, वो चीज़ नहीं मिल रहा था। मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। हालांकि चैनल मोनेटाइज था और पैसे अच्छे खासे भी आ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उस चैनल पे काम करूँ। बस कैसो भी करके मेरे अंदर से आवाज़ आया और मैं ये चैनल जो मेरा लगभग बहुत ही पुराना है, इसी पे डालना स्टार्ट किया और क्राइम स्टोरी डाल रहा हूँ। मैं इससे पहले वाला वीडियोस में बोला था कि अगला वीडियोस कौन सा टॉपिक पे आने वाला है, इसी टॉपिक के बारे में बात किया था। और ये वीडियो आपके लिए, और आप अगले टॉपिक पे कौन सा वीडियो देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वो स्टोरी का नाम, वो क्राइम स्टोरी या क्राइम डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।